जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में आने वाले प्रदोष व्रत की कथा। हर माह में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में आता है। लेकिन पुरुषोत्तम माह में आने वाला पहला प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में है। प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि के दिन आते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। किसी जातक की कुंडली में ग्रह दोष हो, प्रदोष व्रत करने से उसका निवारण हो जाता है। साथ ही भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 15 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रदोष काल में भगवान शिव के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार में भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की इन चारों की पूजा पूरे विधि विधान से प्रसन्नचित होकर करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा का जरूरी नियम होता है कि शाम को प्रदोष काल से पहले स्नान करके सीधे पूजा करनी होती है। चाहे आपने सुबह स्नान किया हो, फिर भी आपको शाम को पूजा से पहले स्नान करना जरूरी होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने और शिव जी की पूजा करके व्रत का संकल्प लें और पूरा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। फिर शाम को स्नान करने के बाद प्रदोष काल में फिर से पूजा करें और प्रदोष की व्रत कथा सुनें। जो कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता हुआ इस व्रत को करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। इसी कारण इस दिन की गई पूजा से प्रसन्न होकर व्रत रखने वाले जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुरुषोत्तम माह का पहला प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। रविवार को होने के कारण इसे रवि प्रदोष या भानु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो प्रदोष व्रत जिस वार को आता है उसका फल भी हमें उसी प्रकार मिलता है। हर वार को पड़ने वाला प्रदोष अलग अलग महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में प्रदोष व्रत को काफी महत्व दिया गया है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, यश, निरोगी जीवन और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। रवि प्रदोष व्रत करने से सूर्य और चंद्र शुभ फल देने लगते हैं। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो प्रदोष व्रत जरूर करें। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। जब भी आप रवि प्रदोष की व्रत कथा सुने तो साथ में रविवार की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है वह संकटों से हमेशा दूर रहता है। उसके जीवन में धन और यश हमेशा बना रहता है और उसका परिवार हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। उसके बाद में सुनेंगे रविवार व्रत कथा और बाद में गणेश जी की कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पर पधारे। सूत जी को आते देखकर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। सोनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसका क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार की बात है कि एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया।
दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे पिता ने अपने गुप्त धन को कहाँ पर छुपाया है। अगर तुमने नहीं बताया तो हम मार देंगे। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है, हमारे पास धन नहीं है। तो चोरों ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने चोरों की बात सुनकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां भेजी है। यह कहकर उस बालक ने पोटली खोलकर रोटी उन चोरों को दिखा दी। तो देखकर चोरों ने एक दूसरे से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। तो इस तरह सैनिकों ने राजा का आदेश पाकर उसे जेल खाने में डाल दिया। और इधर रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता सताने लगी। उसने पूरी रात अपने पुत्र के इंतजार में बिता दी। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राज्य, धन, वैभव, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। तो प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक से पूछा कि तुम्हें मेरे सैनिक पकड़कर कैसे लेकर आए, सारी कहानी मुझे बताओ। तो राजा की बात सुनकर उस बालक ने चोरों से लेकर बरगद के पेड़ तक की सारी कहानी राजा को बता दी और राजा से कहा कि मुझे अब घर जाने दीजिए, मेरी माँ मेरे लिए ना जाने कितनी ही दुखी हो रही होगी। तो राजा ने उस बालक का सारा वृतांत सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे और मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने ना जाने आज क्यों याद किया है, क्या हमारे बेटे से कोई गलती हो गई या कोई और बात है। इसी तरह चिंतन करते हुए वे राजा के सामने पहुंचे। तो राजा ने उन्हें इतना भयभीत देखकर कहा कि आप इस तरह डरो मत, आपका बालक निर्दोष है। मैंने भूलवश आपके बच्चे को रात भर जेल में रखा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ, जिससे तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सको। तो राजा का यह आदेश सुनकर वह बालक और उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और राजा का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर लौट आए। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से पूरा ब्राह्मण परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग रहकर अपना पूरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत करता है। प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। सुबह से शाम तक भीख मांगने के बाद शाम को घर लौट आती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत उस पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। धीरे धीरे समय के साथ दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम पर गई। वहां उसने सांडिल्य ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर आकर वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार की बात है, दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को वहां पर क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। वहां एक अंशुमती नाम की कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। दोनों काफी देर तक बातें करने लगे और राजकुमार काफी देरी से घर लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर वहां पर पहुंच गया। दोनों ने काफी समय तक बातें की तो राजकुमारी अंशुमती ने कहा
कि मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाना चाहती हूँ, तुम कल फिर आना। तो दूसरे दिन राजकुमार वहाँ पर गया तो अंशुमति अपने पिताजी को लेकर वहाँ आई। तो उसके पिताजी ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया तथा कहा कि आप तो विद्रव नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के पिताजी को वह राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने तो अपनी स्वीकृति खुशी खुशी दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदरपूर्वक ले गया और वहां पर अपने साथ ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे खुशी से सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के फायदे भी बताए। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व और भी बढ़ गया। मान्यता के अनुसार सारे लोग इस व्रत को करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं, साथ ही मनुष्य को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन एकाग्र चित्त मन से शिवजी की पूजा करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके 100 जन्मों तक कभी भी किसी दरिद्रता का सामना उसे नहीं करना पड़ता। तो अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा। बोलो सूर्य देव की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। शाम के समय भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सूर्यास्त होने से पहले एक समय ही भोजन करती। तो सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी तो वह पड़ोसन के घर गाय का गोबर लाने के लिए जाती थी और वहां से गोबर लाकर ही अपना आंगन लीपती थी। तो पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी तो बुढ़िया आंगन कैसे लीपेगी और आंगन नहीं लीप सकेगी तो व्रत कैसे रखेगी और फिर ये सुखी कैसे रहेगी। इस तरह ये सोचकर पड़ोसन ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। तो अगले रविवार को बुढ़िया गोबर लाने गई तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने ना भोजन बनाया, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया दुखी हुई भूखी प्यासी ही सो गई। उसी रात बुढ़िया के सपवन में सूर्य भगवान आए और पूछा कि बूढ़ी माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया ने कहा, ना भगवान सोई हूँ और ना ही जाग रही हूँ, कहो क्या काम है। तो सूर्यदेव बोले कि आज तूने ना भोग लगाया ना पूजा की, क्या बात है। तो बुढ़िया ने सारी व्यथा सूर्यदेव भगवान को बता दी। तो सूर्यदेव भगवान सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बुढ़िया ने देखा कि घर के आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उन्हें देखकर वह तो हैरान हो गई। तो बुढ़िया ने जल्दी से गाय को घर के आंगन में बांध लिया और चारा लाकर खिलाया। तो पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय को देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने इधर उधर देखा, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो पड़ोसन ने तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और वहां से अपनी गाय का गोबर लाई और लाकर वहां रख दिया। अब तो पड़ोसन रोजाना वैसे ही करती। बुढ़िया के उठने से पहले उसकी गाय का गोबर उठा के ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख देती। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। लेकिन बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को पूरी श्रद्धा से भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन अपने प्रकोप से तेज आंधी चलाई। आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को रोजाना घर के अंदर बांधने लगी तो सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उधर बुढ़िया की पड़ोसन को सोने का गोबर मिलता नहीं था, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा जलने लगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न राजा को इसकी शिकायत लगा देते हैं, तो गाय को राजा ले जाएगा, बुढ़िया क्या करेगी। तो उसने अपने पति को बुलाकर समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। तो उसके पति ने राजा के पास जाकर बताया कि महाराज, एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है, तो बुढ़िया को ऐसी गाय का क्या काम, ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। तो राजा ने ये खबर सुनी तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेज दिया। जैसे ही राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनती की कि गाय को मत लेके जाओ। रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो राजा का आदेश था, उन्हें तो गाय को लेकर आनी थी। तो गाय को वहां से खोल कर ले आई। तो राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने एक बड़े से कमरे में, सुंदर से कमरे में साफ सफाई करवा के अच्छे से उसमें गाय को बंधवा दिया। सोचा सुबह तक तो सोने का गोबर ही गोबर हो जाएगा। उधर सूर्य भगवान को याद करती हुई भूखी प्यासी बुढ़िया प्रार्थना करते करते रोते रोते सो गई। तो सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से रोता हुआ प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही दया आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपन में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपन से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और सुबह होते ही जैसे ही गाय को देखने के लिए गया तो वहां पर तो बुरी तरह से बदबूदार गोबर से कमरा भरा पड़ा था। तो यह देखकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और उसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने सारी बात बताते हुए कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। मैं रविवार के व्रत करती हूँ, उस दिन घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, तो मेरी व्रत और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने यह गाय मुझे दी है। तो राजा ने बहुत सारा धन देकर, साथ में गाय और बछड़ा देकर अपनी गलती के लिए बुढ़िया से क्षमा मांगी और आदर सहित विदा किया और उसकी पड़ोसन और उसके पति को बुलाकर उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, और अगर कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी, तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर
उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। आपने यह क्या कर दिया? और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया? जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश शंकर। इस कथा को कहने में अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस कथा को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रगणों में शेयर करना, ताकि वे भी इस कथा को सुनकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकें। इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।